बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। भारत, पाकिस्तान और चीन अब साथ साथ आ रहे हैं। एक अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, मुस्बत पेशरफ्त है। इसलिए मैं इसको मुस्बत समझता हूं क्योंकि तवील मुद्दत के बाद जहां पर एक तरह से आप ये कहेंगे कि शायद भारत और पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, कोशिशें होती रहीं, लेकिन अब तक इसके कोई हतमी नताइज या मुस्बत नताइज तक मीटिंग्स पहुंची नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से या हवा में बातें होती रही। लेकिन ये जो अब कोशिश हुई है या हो रही है, आइंदा एक दो हफ्तों के अंदर जो कुछ होने वाला है वो बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला है। एक तो भारत, पाकिस्तान और चीन अगर तीनों ताकतें एक साथ आ जाती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो शायद परेशानियां अमेरिका के लिए बढ़ने वाली हैं। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर ख़ारजा है इस वक्त, वो 4 और 5 मई को यानी अगले महीने पहले हफ्ते में ही भारत का दौरा कर रहे हैं। यहां शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का जो वफद आएगा उसकी नुमाइंदगी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम जिसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान, ये तमाम मालिक शामिल हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल था। और G20 इजलास भारत के अंदर हो रहा है, सदारत भारत के पास है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है। तो जम्मू कश्मीर में जो एक इजलास होने जा रहा है G20 का, 100 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स या जो मंदुबीन है जो जम्मू कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर झील डल के आसपास भी घूमते हुए आपको नजर आएंगे। तो उस पर पाकिस्तान ने एतराज किया था। वहां से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि SCO का जो इजलास होगा शंघाई ताउन तंजीम का, वहां पर भी भारत और पाकिस्तान शायद आपको एक प्लेटफॉर्म पर एक छत के नीचे नजर ना आए। लेकिन उसके बाद वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे, इसकी तस्दीक वजारत खारजा के तर्जुमान पाकिस्तान की जानिब से की गई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वफद की भारत के अंदर नुमाइंदगी करेंगे। गोवा के अंदर यह इजलास होगा 4 और 5 मई को। SCO का जितने भी वज़राए खारजा हैं वो वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है जहां पर इस चीज पर सबकी नजरें बिलावल भुट्टो के आने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ या उसके बाद हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं पाकिस्तान की, उनके दौरे के बाद ये बड़ा अहम और मीनिंगफुल दौरा समझा जा रहा है, जहां पर शायद थोड़ी बहुत बर्फ पिघल सकती है भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, जहां तक बात है, जो तातुल का शिकार अब तक थे। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क चीन के साथ भी हालात अच्छे नहीं। सरहदों पर तनाव है, इसकी खुद वजाहत और तस्दीक वज़ीर दिफा भी कर चुके हैं, वज़ीर खारजा भी कर चुके हैं, और दोनों किस तरीके से असूल ज़वाबित के मुताबिक काम कर रहे हैं ये भी कहा गया। लेकिन कोई अपने मुल्क की सलामती को पीछे नहीं रखेगा, तरजीहात में उसे शामिल किया जाएगा, इस बात पर फोकस रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो एक और इजलास भारत और चीन के दरमियान चोशुल के मकाम पर मोल्डो में, जो चीन का उस तरफ वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जिसे हकीकी कंट्रोल लाइन भी कहते हैं, वहां पर हुआ है। ये फौजी सतह का इजलास है। दिल्ली और बीजिंग तो मुलाकातें कर रहे थे, मीटिंग्स का दौर चल रहा था, मगर फौजी सतह की बातचीत भारत और चीन के दरमियान 18वें दौर की हुई है। 20 दिसंबर 2022 को 17वें दौर की हुई थी, और आज जाकर ये जो मीटिंग हुई है 18वें दौर की हुई है साल 2023 के चौथे महीने में। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें आप देखेंगे कि ली शंगफू जो भारत आएंगे SCO इजलास में शिरकत करने, उससे पहले कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आना बाकी है, तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा। LAC में जहां पर मशरकी लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, और फौजी सतह की बातचीत जो है, भारत का जो वफद था उसकी नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली कर रहे थे, जो कमांडर हैं लेह बेस चौधरी कॉप के। सिक्योरिटी को, सारे जो सिक्योरिटी के उमूर हैं LAC के आसपास, उनको देखते हैं लद्दाख सेक्टर में। इसी तरीके से चीन की तरफ से भी उनके जो लीडर हैं वो सारी सूरत हाल पर नजर रखते हुए वहां अपने ग्रुप को लीड कर रहे थे। मगर इस चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि भारत, पाकिस्तान और चीन अपनी मामलात को अगर सुलझा लेते हैं तो अमेरिका के लिए क्यों परेशानियां हैं। रमजान मुबारक में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। हूसी बागियों ने अमेरिका के साथ, हूसी बागियों ने और अपने जो सऊदी अरब के हैं, उन्होंने सीज फायर किया, तो वो फायरिंग, गोलाबारी रुकी। इतना ही नहीं, कहा कि इसको कंटिन्यू रखेंगे ईद के बाद भी। नंबर 1 खुशखबरी थी। दूसरा, इस्लामिक दुनिया के अंदर, अरब ममालिक के अंदर सबसे बड़ा और जबरदस्त एक बड़ा जो इनकलाब था वो था ईरान और सऊदी अरब का 2016 की कट्टर और खतरनाक दुश्मनी को भुलाकर 2023 में आ गया। अब मुलाकातें भी तेहरान और रियाज के दरमियान हो गई हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं उस तरफ भी, मशरकी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो इकोनॉमी की है, मईशत की है, इक्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए एक दूसरे के साथ लड़ा जाएगा, ना कि हथियारों की। वो दौर चला गया।
इन सब के दरमियान ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी, मैं आगे एक और डिटेल वीडियो में आपके सामने उसकी फिर कभी चलकर डिटेल्स रखूंगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कितना बड़ा खुलासा किया और क्या खतरात पाकिस्तान के अंदर हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत चीन 18वें दौर की फौजी सतह की बातचीत, एससीओ का इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान भी शिरकत करेगा और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मौजूदा वक्त का ये होगा मुमकिन तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।